प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के लिए काव्य खंड से पद नामक कविता लेकर आए हैं। पद कविता को सूरदास जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम सूरदास के विषय में समझते हैं, जानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 रेणुका क्षेत्र में हुआ, जो मथुरा के पास है। लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में मानते हैं। मथुरा में गऊ घाट के पास रहते हुए उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने ही इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये जन्मांध थे। इनका कृष्ण भक्ति शाखा में सर्वोत्कृष्ट योगदान रहा है। सन 1583 में अनंत आकाश में सदा के लिए ये विलीन हो गए। इनकी रचित कविताएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली में मिलती हैं। इनकी लगभग कविताओं में कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है। भाषा शैली, सूर के काव्य में भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, किंतु सूरसागर जी कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखते थे। फिर भी इनके काव्य में वात्सल्य सुख की अनुभूति होती है। काव्य में श्रृंगार और वियोग की पीड़ा है। श्रृंगार के वर्णन में सूरदास जी ने अन्य सभी कवियों को पीछे छोड़ दिया है। तो अब हम पद कविता को समझते हैं। तो ध्यान दीजिए। उधव तुम हऊ अति बड़ भागे। यहां पर गोपियां उद्धव को, जो कृष्ण के परम मित्र हैं, उनको गोपियां समझाते हुए कहती हैं कि ए उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़े भागी, बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगातई। अपरस अछूते, अनछुए, रहत रहे हो, स्नेह प्रेम, तगाते धागे से। अर्थात तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अनछुए रहे हो, बंधन में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन जो है वो प्रेम में लिप्त हुआ है, कृष्ण प्रेम में लिप्त हुआ है। पुरईनी पात रहत जल भीतर। अब उदाहरणों के माध्यम से गोपियां उद्धव को कहती हैं कि तुम्हारी स्थिति तो पुरईनी, कमल के पत्ते के समान है, जो जल के भीतर रहता है। तारस देन दागी, परंतु उस पर एक भी बूंद अपना दाग नहीं छोड़ती है, धब्बा नहीं छोड़ती है। दूसरे उदाहरण में, जो जल में तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की मटकी रहती है, बूंद न ताको लागी, और उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पाव न बोरयो। हे उद्धव, मुझे लगता है कि तुमने प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में अब तक पांव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो नजर है, दृष्टि, नजर जो है, वो अच्छे रूप की पारखी नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी। वो गोपियां, सूरदास जी जो उन गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम
अबला हैं, भोली भाली हैं, भोली भाली हैं, गुर चाटी जो पागी। हमारी स्थिति तो उन चींटियों के समान है जो गुड़ को प्राप्त करने के लिए गुड़ पर चली जाती हैं, फिर अपने आप को गुड़ से अलग नहीं कर पाती हैं। वैसे ही हम श्री कृष्ण प्रेम में इतनी लिप्त हो गई हैं कि हम कृष्ण प्रेम के बगैर रह नहीं सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, मन की मन ही मांझ रही। यहां पर वो गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत गई। हे उद्धव, न तो हमसे किसी से बातें करते बन रहा है और न ही हम अपने मन की बात किसी को बता पा रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम तो अवधि समय, आधार आवन की आस, इच्छा, चाहत, आवन की आने की, हम तो भगवान श्री कृष्ण के आने की चाहत को ही आधार बनाकर जो है तन मन बिथा सही, अपने तन और मन में दुख को सहन कर रहे हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं आए। अब इन योग संदेश सुनी, अब इन योग रूपी संदेशों को सुन सुनकर बिरहीनी बिरह वही, अब ये जो योग रूपी जो विरह है, जो बिछुड़ना है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जीतीते, जहां भी हम गुहार लगाना चाहते हैं, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, उधर से ही ये धार, योग रूपी जो संदेश है वो हमें सुनने को मिलता है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास जी उन गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि उद्धव, हम ही धैर्य धारण क्यों करें, धीर धरई, धैर्य धारण क्यों करें, मर्यादा न लही। जो मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, उसको तो भगवान श्री कृष्ण ने ही तोड़ दिया है, भगवान कृष्ण ने ही रखी, और हमें धैर्य धारण करने के लिए क्यों कह रहे हो, जबकि वापस आने का वादा तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अब उन्होंने ही अपनी प्रतिष्ठा को तोड़ दिया है, मर्यादा को तोड़ दिया है, तो हम धैर्य धारण क्यों करें। आइए अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब वो गोपियां जो है अपने आप को हारिल पक्षी बता रही हैं और भगवान श्री कृष्ण को एक लकड़ी के रूप में बता रही हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, कार्य से, वचन से, नंद नंदन उर, नंद, नंद बाबा, नंदन पुत्र, नंद का पुत्र भगवान श्री कृष्ण, उर हृदय में। हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, क्रम, वचन से या दृढ़ करी पड़ती, दृढ़ता से पकड़ लिया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते समय अपने पंजों में, अपने पैरों में एक लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, ऐसे ही हमने भी भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वपन दिशि निशि, जागत जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन में, रात्रि में, निशि रात्रि में, काने काने जकरी, हम काना काना की रट लगाते रहते हैं, काना काना कृष्ण कृष्ण को जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसा, हे उद्धव, ये योग सुनने में हमें ऐसा लगता है जैसे जो कुरई ककरी,
जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सु तव व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव जो ये योग संदेश रूपी जो बीमारी व्याधि जो हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, ना हमने इसको कभी देखा, ना इसके बारे में कभी सुना, और न ही हमने इसको कभी भोगा। करी का मतलब भोगा। यह तव सूर तिनी ले सोपो, सूरदास जी उन गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि उद्धव ये बीमारी तो उन लोगों को सौंप दो, दे दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन भ्रमित है, चक्र की तरह घूमता रहता है। अर्थात जो आज इस देवता की पूजा करते हैं, कल दूसरे देवता की पूजा करते हैं, जो अपने पथ से भ्रष्ट हैं, अपने पथ से जो भटके हुए हैं, उन लोगों को ये योग रूपी संदेश दे दो। अब हम पद कविता के अंतिम पद में चलते हैं। तो आइए, हरि है राजनीति पठियाए। अब वो गोपियां कहती हैं कि उद्धव अब भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र को भी पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यहां पर उद्धव को मधुकर बताया है कि हमने, हे उद्धव, भंवरे रूपी उद्धव की हमने बातों को सुन लिया है, हमने उनकी बातों को समझ लिया है, समाचार सब पाए, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए, उद्धव के द्वारा जो संदेश जो भेजे हैं वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उसको भी पढ़ लिया है। अर्थात वो राजनीति शास्त्र में एक अच्छे राजनीतिज्ञ हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमने इस प्रकार उनकी बड़ी हुई बुद्धि को जान लिया है। जोग संदेश पठाए और उनके द्वारा भेजे गए योग रूपी संदेशों को भी पढ़ लिया है, जान लिया है। उद्धव भले लोग आगे के, वे पहले वाले लोग बहुत ही अच्छे थे। भले का मतलब अच्छे थे। पर हित डोलत जाए, जो दूसरे के हित के लिए, परहित दूसरे की भलाई के लिए घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई, चलत जूते चुराए। यहां से अर्थ लगेगा चलत जू हुते चुराए। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से गए थे तो वो अपने साथ हमारे मन को चुरा लेकर गए थे, और अब हमारे से उन्होंने मन को फेर लिया है, हटा लिया है। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। अगर वो दूसरों से अन्याय का रास्ता छुड़वाना चाहते हैं तो वो स्वयं अनीति, दूसरे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही शूर, सूरदास जी उन गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उद्धव, एक राजा का धर्म तो यही है कि जो प्रजा जाई न सताए, कि उस राजा के द्वारा अपनी प्रजा को कोई दुख ना दिया जाए। हमेशा प्रजा की भलाई के विषय में उसे सोचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पद नामक कविता का अर्थ आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें। धन्यवाद।